नमस्कार, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम वापस हमारे ढोलक के सेशन से हम वापस एक शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर पीयूष अरोड़ा जी के साथ। लास्ट टाइम जो हमने सेशन कंटिन्यू किया था उसमें हमने एक भजन सिखाने की बात करी थी, तो आज सर वही एक भजन की बहुत सुंदर एक प्रस्तुति करने जा रहे हैं। वी डेफिनेटली होप कि आपको पसंद आएगा। शिल्प मैत्री की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास है कि सारे ऑनलाइन आएँ, जुड़ें और जो संगीत का जो माध्यम है उससे अपने देव को, अपने इष्ट को कैसे प्रसन्न करें और उसके लिए कुछ आगे बढ़ें। और सुंदरता से सर एक सुंदर कुछ पंक्तियां हैं, उसके साथ सर आपको ढोलक बजाना और उसके साथ गायकी थोड़ी बहुत, सर बहुत सुंदर गाते भी हैं, हमने सुना है। तो सर कुछ आपको दिखाएंगे और हम आशा करते हैं कि आप ये सेशन हमारा ढोलक का डॉक्टर पीयूष अरोड़ा जी के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से एंजॉय करें। नमस्कार। नमस्ते, आप सभी बिल्कुल मौज में हैं। बहुत अच्छा ये गोल्डन पीरियड हम सबको मिला है कि हम अपने साथ बैठकर अपना अध्ययन कर सकें, अपनी मेहनत कर सकें और अपने को टाइम दे सकें। पूरा टाइम हमने बाहर बिताया है, तो अभी समय आया है कि हम अपने साथ बैठकर थोड़ी सी मेहनत करें। संगीत भी उसी में से एक में आता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बेसिक बताया था, आपको थोड़ा सा याद होगा। यदि नहीं याद है वो वीडियो पर, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो 5 मिनट में वो बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। 5 उंगलियों के आपको नाम बताए गए थे: अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ये 5 उंगलियां हैं। ये है दायां और ये है बायां, राइट एंड लेफ्ट। राइट में यानी कि दाएं में आपको इस तर्जनी से यहाँ पर मारना है, तो ये होगा आपका ता। इसी को ना भी कहा जाता है। 3 उंगलियों के माध्यम से यदि आप बीच में बजाते हैं दबा हुआ, तो इसे कहते हैं ती। तो ये है ना, ता, ती। यहाँ पर यदि आप चारों उंगलियों से तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, चारों उंगलियों से बाहर खुला मारते हैं तो ये है आपका ग, गोवा वाला ग। यदि आप चारों फिंगर से अंदर दबाकर मारते हैं तो ये है आपका क। तो ये है ग, ये है क। तो ये 5 बोल हो गए: ता, ना, ती, ग, क। और यदि ग के साथ आपने ता बजाया तो ये है धा, और यदि आपने ग के साथ ती बजाया तो ये है आपका धी। धा बाहर और धी अंदर, धी दबा हुआ और धा खुला। ये 7 बोल आपको बताए गए थे और एक सिंपल कहरवा ताल के बारे में बताया गया था जिसमें 8 मात्राएं होती हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहली मात्रा को कहा जाता है सम और 5वीं मात्रा को कहा जाता है शून्य, जिसकी काउंटिंग आपको बताई गई थी कि बिल्कुल क्लॉक की तरह, जिस प्रकार क्लॉक की सुई, सेकेंड वाली सुई इक्वल गैप से मूव होती है, जैसे टिक 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 टिक, उसी तरह से आपको काउंटिंग करना है। जैसे आपको बताया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कंटिन्यूएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका गैप बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो ये बेताल कहलाएगा। तो ढोलक में ताल बहुत मायने रखती है। ढोलक में ताल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ताल का ज्ञान नहीं होगा तो आप ढोलक नहीं सीख सकेंगे। यदि आपको सुर का ज्ञान नहीं होगा तो आप हारमोनियम नहीं सीख सकेंगे। हारमोनियम पड़ा है पीछे। ताल का ज्ञान होना ढोलक के लिए बहुत जरूरी है, सुर का ज्ञान होना हारमोनियम के लिए बहुत जरूरी है। और यदि दोनों है तो आपको उसमें आपका सोने का सुहागा है, सोने पर सुहागा है। उसके बाद आपको एक बेसिक ताल बताई गई थी, कहरवा ताल, जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। तो धा, ग, न, ती, न, क, धा, न। धा, ग, न, ती, न, क, धा, न। ये 8 मात्राओं से कहरवा ताल बनी हुई है। धा,
न ती, न क धा न, धा ग न ती, न क धा न, धा ग न ती, न क धा न, धा ग न ती अंदर, न क अंदर, धा न, धा ग न ती, न क धा न, धा ग न ती, न क धा न, धा ग न ती, न क धा न। जब आप स्लो बजाएंगे आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको पहले से बता रहे हैं। इतनी स्लो स्पीड में आपको फिर भी 100 बार कम से कम बिना गैप के बजाना है। धा ग न ती, न क धा न। जब तक सुनते 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 इसका रियाज आपके मगज में बिल्कुल पक्का ना बैठ जाए, इसको आप 100, 200, 500, 1000 बार बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। उठते बैठते चलते फिरते, किताब पढ़ते समय, बेड के पलंग के पीछे, कोई भी चीज आपको दिखती है, आपके मन में ये ताल चलती रहनी चाहिए। धीरे धीरे इसकी गति अपने आप बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे। धा ग न ती, न क धा न, 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 धा ग न
इस तरह से बजाते 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 स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट होगी, आपको फास्ट नहीं करनी है। ये स्पीड की गति, स्पीड यानी कि गति अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक ताल बताई गई थी। अब देखिए रियलिटी ये है कि ये जो आपको ताल बताई गई है ये एकदम बेसिक ताल है जिसका उपयोग लगभग ना के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों सिखाई? ये इसलिए सिखाई क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। इसमें सारे बोल आ जाते हैं, धा आ गया, ग आ गया, न आ गया, ती आ गया, सारे बोल जितने आपको स्टार्टिंग में 7 बोल बताए गए थे ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसका सीखना बहुत जरूरी है। फिर इसके साथ कुछ अलग अलग इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिनके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, 5-10 मिनट के बाद। उससे पहले आपको बताते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भजन जो कि हमने बहुत पहले बनाया था। हम सत्संग में जाते हैं, काफ़ी साल से अपने गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक फेवरेट सॉन्ग था ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये गाना हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता था। जब मोहरा पिक्चर आई थी तो हमने ये सुना था, और तब हमको सच बताते हैं जब हम अपने गांव में रहते हैं तो हम ढोलक सीखे भी नहीं थे। पता नहीं ये गॉड ग्रेस है या क्या है, हमारे पलंग का जो पिछला भाग जो लकड़ी का होता है हम उसके ऊपर इससे बजाते थे। आपने कई लोगों को देखा होगा इस तरह से करके ये बजाते हैं, और थोड़ा सा ये फिंगर्स का ये पार्ट यूज करते। तो ताल का जो ज्ञान है वो इंट्यूटिवली अंदर से पहले से ही था, उसका उपयोग करके फिर ढोलक सीखी गई और इसमें फिर हम आगे बढ़े। तो सॉन्ग बहुत प्यारा है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार
ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। 1990s की मूवी का एक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स हैं। अगर यदि इस लॉकडाउन के अंदर आपने पुराने ज़माने के सॉन्ग्स भी सुने होते तो आपके मन के अंदर बहुत शांति रहती। जो आजकल की मुन्नियाँ बदनाम लगी पड़ी हैं, उसके बदले में ये पुराने ज़माने के सॉन्ग्स आपको बहुत मन की शांति देते हैं, इसकी गारंटी है। वर्ड्स कैसे भी हों, लेकिन उनके अंदर जो एक फ्लो है, जो एक शांति का एक बहाव है, वो आजकल के ज़माने के सॉन्ग्स के अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे एक सॉन्ग ये हमारा फेवरेट हुआ करता था, उसके ऊपर 2-3 भजन बने हुए हैं। उनमें से एक भजन ये हमारे सामने है। तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार, लिया कलयुग में अवतार, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर हो। बिन स्वार्थ का है प्यार, किया जीवों का उद्धार, ना कोई किया हिसाब, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर हो। तेरा ज्ञान है सच्चा सोना, तेरा नाम है सुखदाई, तेरा ज्ञान है सच्चा सोना, तेरा नाम है सुखदाई। तेरे चरणों में बहती धारा, गंगा जमुना है समाई, तेरे चरणों में बहती धारा, गंगा जमुना है समाई। रिद्धि सिद्धि तेरे दर पर, रिद्धि सिद्धि तेरे दर पर खड़ी है बारंबार। तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार, लिया कलयुग में अवतार, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर हो। तेरे दर पर जो भी आए वो दंग ही रह जाए, तेरे दर पर जो भी आए वो दंग ही रह जाए। जो प्रेम से शीश झुकाए वो तेरा ही हो जाए, जो प्रेम से शीश झुकाए वो तेरा ही हो जाए। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत मैं देखूं बार बार। तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार, लिया कलयुग में अवतार, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर हो। तो इसके अंदर हमने कम से कम 5 तालें बजाई थी। आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लगा होगा। स्टार्टिंग में अलग, फिर जैसे ही पैराग्राफ चेंज होता है तो हर पैराग्राफ के बाद जो शुरुआत का होता है सॉन्ग का या भजन का, उसे कहते हैं स्थाई। स्थाई के बाद आता है अंतरा, जिसे पैराग्राफ कहा जाता है, और फिर वापस से स्थाई, कुछ लोग इसे मुखड़ा भी कहते हैं। तो अंतरा और मुखड़ा, तो जब भी मुखड़ा गाया जाता है, मुखड़े में अलग प्रकार की ताल बजती है। जैसे ही अंतरा आता है तो बीच में एक अलग ही आवाज आती है, जैसे कि इस प्रकार। तो इसे कहते हैं एक पकड़, या फिर ताल को चेंज करने का एक तरीका, पकड़ कहते हैं इसे। वो पकड़ भी ढोलक में अलग अलग प्रकार की आती है, तबला में भी अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो स्थाई में अलग बजती है, अंतरा में अलग बजती है। अंतरा में भी पहली लाइन और दूसरी लाइन में अलग बजती है, और तीसरी लाइन यानी कि आखिरी लाइन में थोड़ी अलग बजती है। फिर वापस से स्थाई में आप अपने हिसाब से बजा सकते हैं, और एंडिंग में बिल्कुल अलग बजती है। जब भी भजन या कोई भी सॉन्ग कंप्लीट करना हो तो उसके लास्ट में बिल्कुल अलग तरीके से बजती है, एकदम फास्ट बजती है। उसको आप डबल भी कर सकते हैं। हम आपको डबल का एक तरीका बताते हैं। डबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है। जैसे अगर हमने इसको सिंपल तरीके से शुरू किया, फिर इसको डबल किया, तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार, लिया कलयुग में अवतार, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे गुरुवर
किया था। इस डबल पर जाने के लिए सालों लग जाते हैं, पर बेसिक अगर सीखना है तो शिल्प मैत्री म्यूजिक क्लास है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। बेसिक आज एक दूसरी ताल थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर जगे। थोड़ी हार्ड ताल सिखाने से पहले आज आपको थोड़ा सा एक बेसिक सिखाना चाहेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप खुद भी बनाकर कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कोई भी, जैसे आपको 7 बोल बताए गए हैं, 7 बोल में से कोई भी 4 बोल का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे कि धा, ती, ना, ती। इसको इक्वल गैप में बजाते जाइए। धा, ती, ना, ती, धा, ती, ना, ती, धा, ती, ना, ती, धा, ती, ना, ती। ऐसे 50, 60, 100 बार बजाते जाइए। दूसरा फॉर एग्जाम्पल, धा, ता, ता, क, धा, ता, ता, क, धा, ता, ता, क। ना भी बोल सकते हैं, धा, ना, ना, क, धा, ना, ना, क। आपको बोल याद होने चाहिए कि धा क्या है, ना क्या है, ता क्या है, ती क्या है, तो आप आसानी से बजा सकेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, धा, ग, ती, ना, धा, ग, ती, ना, धा, ग, ती, ना, धा, ग, ती, ना, धा, ग, ती, ना। इसको आपको स्लो प्रैक्टिस करते जाना है, 50, 60, 100 बार बजाते जाना है। आपका हाथ बैठ जाएगा। हाथ बिठाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, कम से कम इसके 100 कॉम्बिनेशन जरूर बनते होंगे जो हमारे पास यहाँ पर नोटबुक में लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं है वो सभी आपको बताने, लेकिन आप अपने कॉम्बिनेशन से कुछ भी अपने हाथ बिठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज बताएंगे, जैसे अभी हम 4-4 के कॉम्बिनेशन बजा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, धा, ना, ती, धा, ना, ती, धा, ना, ती। अज्यूम कीजिए ये फिंगर नहीं है, तो ये क्या होगा, धा, गैप, ना, ती। अब गैप का मतलब है कि वहां पर कुछ नहीं बजेगा। तो धा, ना, ती, धा, ना, ती, धा। अगर मैं गैप के बिना बजा रहा हूं, मतलब पूरे बोल, धा, ना, ती, धा, ना, ती। अगर मैं गैप लेकर बजाता हूं, धा, ना, ती, धा, ना, ती, धा, ना, ती। गैप काउंटिंग आपको आना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई तालें ऐसी होती हैं जिसमें एक मात्रा यानी कि एक बोल को ओमिट किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो बीच में आपको गैप रखना भी आना चाहिए। किसी में भी गैप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ता, ती, ता, क, ता, ती, ता, क। अब इसमें ती को मिस कर देते हैं, ता, ता, क, ता, ता, क, ता, ता, क। सपोज दूसरे वाले ता को मिस करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ता, ती, क, ता, ती, क। अगर ता लिया तो ऐसा, ता, ती, ता, क, ता, ती, ता, क। अगर ता को ओमिट किया तो ऐसा, ता, ती, क, ता, ती, क। फास्ट करना है थोड़ा सा, ता, ती, क, ता, ती, क, ता, ती, क, ता, ती, क। जैसे जैसे आप रियाज करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट होती जाएगी। फास्ट आपको करना नहीं है, होगा। अगर आप पहले से ही फास्ट बजाने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी।